लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल न मिलने पर थोड़े वो तिलमिला उठे हैं। उल जलूल बयान देते जा रहे हैं। अब जो हालिया बयान आया है वो ये है कि साहब कह रहे हैं कि ब्रिक्स टूट रहा है। अब ये बात उनको कैसे पता चली, क्योंकि अभी तक तो ब्रिक्स का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कोई देश ब्रिक्स छोड़ रहा है। ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी है कि ट्रंप और पूरा वेस्ट आखिर ब्रिक्स से इतना घबराया हुआ क्यों है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे इस ब्रिक्स नाम की संस्था ने अमेरिका समेत पूरे वेस्ट की नींदें उड़ा रखी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। तो बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर की हेजमनी को चुनौती देंगे तो वो ब्रिक्स देशों पर भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि कई सारे देश अब ब्रिक्स से बाहर निकल रहे हैं, यानी उनके मुताबिक ब्रिक्स अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अब ट्रंप साहब का ऐसे बेसिर पैर बयानबाजी करने का तो पूरा इतिहास है। इस पर आगे बात करने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स भी नाटो, G7 जैसे G20 की तरह ही कई देशों का समूह होता है जो कि कुछ मुद्दों पर एक साझा सोच रखते हैं। तो इस ब्रिक्स समूह की शुरुआत 2009 में रूस ने की थी। तब इसमें सिर्फ 4 ही देश थे और इसे ब्रिक्स ना कहकर तब ब्रिक कहा जाता था। ये 4 देश थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर बाद में चाइना ने साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में शामिल करवाया। इसके बाद इस ग्रुपिंग में 2024 में एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला जब 6 नए देश इसमें शामिल हो गए। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, UAE इसमें शामिल हुए। अब हाल ही में 2024 में इंडोनेशिया ने भी ब्रिक्स में एंट्री मार ली। अब ये तो हो गई इस ग्रुपिंग के मेंबर की बात। अब आखिर अमेरिका और बाकी वेस्ट इस ग्रुपिंग में इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों इसको टॉपिक बना रहे हैं। तो बात यह है कि इस ग्रुप की शुरुआत ही रूस ने अमेरिका और वेस्ट की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए की थी। क्योंकि अगर बात करें ब्रिक्स के एजेंडे की तो हमेशा से ही ब्रिक्स कुछ एजेंडों पर काम कर रहा है जिसको लेकर पूरा वेस्ट परेशान है। पहला एजेंडा है कि ब्रिक्स ने हमेशा से अपने मेंबर्स की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UNSC में सीट को लेकर वकालत की। इसके अलावा जैसे वेस्ट रूस और यूक्रेन पर ह्यू एंड क्राई कर रहा है, वैसे ही वो ईरान, अफगानिस्तान और गाजा जैसे देशों पर जिन पर वेस्ट या वेस्ट समर्थित देशों ने अटैक किया, ब्रिक्स उनकी बात भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाता रहता है। इसके अलावा ब्रिक्स वेस्ट के खिलाफ इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है। जैसे ब्रिक्स स्विफ्ट सिस्टम पर अमेरिका के एकाधिकार को चैलेंज करता है और डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करता है। अगर हम बात करें डी डॉलराइजेशन की तो जैसा कि हमने बताया कि ब्रिक्स साफ तो नहीं पर धीमे शब्दों में डी डॉलराइजेशन की वकालत तो करता रहता है, जिसको लेकर पूरा वेस्ट खास तौर पर अमेरिका ने कई बार चेतावनी भी दी है। इसके हम कई उदाहरण भी देख चुके हैं। अगर हम भारत एशिया ऑयल डील की बात करें तो भारत और रूस ने भी अपनी करेंसी में डील करने की कोशिश की, जिसका अमेरिका ने कई मंचों से विरोध किया। अब ऐसे में ट्रंप फिर से ऐसे बेबुनियाद दावे कर रहा है। एक्चुअल में कुल मिलाकर बात यह है कि हाल ही में ब्रिक्स लगातार मजबूत हो रहा है। 2023-24 में कई देश ब्रिक्स में शामिल हुए। ऐसे में ट्रंप के बयानों को कई जानकार डॉलर की बढ़ती हुई असुरक्षा, इनसिक्योरिटी के तौर पर भी देख रहे हैं। अब ऐसे में 2026 में भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता होगी, लेकिन ट्रंप के ऐसे बयान कहीं ना कहीं ब्रिक्स की बढ़ती हुई ताकत को और वेरीफाई करते हैं। लेकिन ऐसे में जब ब्रिक्स भारत के लिए हमेशा से एक 2 धारी तलवार रही है, एक तरफ तो उसे अपने हितों का भी ध्यान रखना है और दूसरी तरफ वेस्ट और अमेरिका से दोस्ती भी बरकरार रखनी है। कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप का ये बयान एक नए मोर्चे की शुरुआत है या फिर ब्रिक्स अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ जो एक नए फ्रंट के तौर पर उभर रहा है उसमें भारत का रोल काफी अहम होने वाला है। क्या ऐसा है या नहीं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।